नमस्ते दोस्तों और वेलकम है आज के हमारे कंट्रोवर्शियल और ब्रेन बेंडिंग डिस्कशन में। कभी सोचा है कि पॉलिटिक्स में अच्छा होना हमेशा बेस्ट क्यों नहीं होता? क्यों कुछ लीडर्स को हम प्यार करते हैं और कुछ को हम थोड़ा डरते हैं, लेकिन फिर भी वो पावरफुल रहते हैं? इन सारे डीप सवालों का जवाब छिपा है एक ऐसे थिंकर की टीचिंग में जिसने दुनिया को पॉलिटिक्स को देखने का तरीका ही बदल दिया। मैं बात कर रहा हूँ निकोलो मैकियावेली की। देखो, ऊपर से ये सिर्फ एक हिस्ट्री का कैरेक्टर लगता है, राइट? किताबों में पढ़ा होगा, सोचा होगा ये तो बड़ा नेगेटिव इंसान था, लेकिन ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर नहीं है बॉस। ये एक रियलिस्ट था, एक स्ट्रेटेजिस्ट था और एक ऐसा थिंकर था जिसने 16वीं सदी में ही फ्यूचर की पॉलिटिक्स को डिकोड कर दिया था। आज हम इस मैकियावेली की फिलॉसफी में थोड़ा डीप डाइव करेंगे, खासकर उनकी सबसे फेमस बुक द प्रिंस में, और देखेंगे कि क्यों उनकी टीचिंग्स आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 500 साल पहले थी। द प्रिंस की कहानी, मैकियावेली कौन था? तो सबसे पहले ये मैकियावेली कौन थे? निकोलस मैकियावेली एक इटालियन डिप्लोमेट, फिलोसोफर और हिस्टोरियन थे जो 15वीं और 16वीं सदी के फ्लोरेंस, इटली में रहते थे। सोचो, उस समय इटली कोई एक कंट्री नहीं था, बल्कि छोटी छोटी सिटी स्टेट्स का एक जंबल था जहां हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा था और फॉरेन पावर्स भी इंटरफेयर कर रही थी। ये एक पॉलिटिकल मेल्टिंग पॉट था। मैकियावेली ने खुद पॉलिटिक्स को बहुत क्लोज से देखा, कई बार डिप्लोमेटिक मिशंस पर गए और पावर के गेम को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। जब मेडिसी फैमिली ने फ्लोरेंस में पावर रीगेन की तो मैकियावेली को उनकी गवर्नमेंट पोजीशन से हटा दिया गया और वो एक्साइल में चले गए। इसी दौरान 1513 में उन्होंने अपनी सबसे फेमस और कुख्यात बुक द प्रिंस लिखी। ये बुक एक गाइड बुक थी, एक हैंड बुक थी उन रूलर्स के लिए जो पावर को एक्वायर करना चाहते थे और उसे मेंटेन करना चाहते थे, चाहे उसके लिए कोई भी मीन्स यूज करना पड़े। ये तो ऐसे है जैसे किसी ने एक सीक्रेट हाउ टू विन पॉलिटिक्स बुक लिख दी हो, जिसमें सारे अनकही ट्रिक्स और टिप्स हों। मैकियावेली की डीप टीचिंग्स, कड़वी सच्चाई। मैकियावेली को अक्सर एक इमोरल थिंकर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एथिक्स और पॉलिटिक्स को अलग कर दिया। उनका फंडा सीधा था, पॉलिटिक्स में मोरालिटी से ज्यादा व्हाट वर्क्स मायने रखता है। यहाँ उनकी कुछ कोर टीचिंग्स हैं। द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। ये मैकियावेली की सबसे फेमस लाइन है। उनका मानना था कि अगर आपका गोल नोबल है, जैसे स्टेट को सिक्योर रखना, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कोई भी एक्शन लेना पड़े वो जायज है। अगर किसी लीडर को झूठ बोलना पड़े, चीट करना पड़े या यहाँ तक कि किसी को एलिमिनेट भी करना पड़े ताकि स्टेट की स्टेबिलिटी बनी रहे, तो वो कर सकता है। ये तो ऐसे है जैसे कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को कड़वी दवाई दे क्योंकि उसे पता है कि यही दवाई उसे ठीक करेगी, चाहे पेशेंट को कितनी भी प्रॉब्लम हो। लव वर्सेस फेयर, लव्ड वीएस फेयर्ड, ये उनका एक क्लासिक डिलेमा था। क्या एक प्रिंस के लिए लोगों का प्यार पाना बेहतर है या उनका डर? मैकियावेली ने सीधा कहा, ये अच्छा होगा कि दोनों हों, लेकिन अगर आपको एक चुनना पड़े तो डर पैदा करना ज्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि प्यार फिकल होता है, लोग आपको कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन डर, पर्टिकुलरली सजा का डर, कांस्टेंट होता है। लोग डर की वजह से आपकी बात मानेंगे। ये तो ऐसे है जैसे आपके बॉस को आप पसंद करो या न करो, लेकिन अगर आपको अपनी जॉब बचानी है तो आपको काम करना ही पड़ेगा। ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश, ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश। मैकियावेली का ह्यूमन नेचर पर बहुत ही सिनिकल व्यू था। उनका मानना था कि इंसान बेसिकली सेल्फिश, इनग्रेटफुल, फिकल और ग्रीडी होते हैं। इसलिए एक प्रिंस को लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा वर्स्ट के लिए रेडी रहना चाहिए। ये तो ऐसे है जैसे आप हमेशा बैकअप प्लान लेकर चलो, क्योंकि आप जानते हो कि लोग कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। द फॉक्स एंड द लायन, द फॉक्स एंड द लायन। एक सक्सेसफुल रूलर को लोमड़ी की तरह चालाक कनिंग होना चाहिए ताकि वो ट्रैप्स को पहचान सके, और उसे शेर की तरह स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो भेड़ियों को डरा सके। ये दोनों क्वालिटीज एक साथ होनी चाहिए। सिर्फ ताकत काफी नहीं, दिमाग भी चाहिए, और सिर्फ दिमाग काफी नहीं, ताकत भी चाहिए। ये तो ऐसे है जैसे आप एक बिजनेसमैन हो, माइनस आपको मार्केट की ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए, लोमड़ी, और आपके पास इतनी रिसोर्स भी हो कि आप कॉम्पिटिटर्स को फेस कर सको, शेर। अपीयरेंस मैटर्स, अपीयरेंस मैटर्स। मैकियावेली ने कहा कि एक प्रिंस को हमेशा वर्चुअल और मॉरल दिखना चाहिए, चाहे वो असल में हो या ना हो। उसे लोगों को ये दिखाना चाहिए कि वो काइंड है, रिलीजियस है, इंटीग्रिटी वाला है, क्योंकि लोग रियलिटी से ज्यादा अपीयरेंस पर बिलीव करते हैं। ये तो ऐसे है जैसे सोशल मीडिया पर सब अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, चाहे अंदर से वो कैसी भी हो। वर्च्यू और फॉर्च्यूना, ये दो कॉन्सेप्ट्स भी मैकियावेली की फिलॉसफी में बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्च्यू ये सिर्फ वर्चुअल होने से ज्यादा है। मैकियावेली के लिए वर्च्यू का मतलब था स्किल, करेज, एबिलिटी और डेक्सटेरिटी, माइनस वो क्वालिटीज जो एक लीडर को सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अडॉप्ट करने और एक्शन लेने में हेल्प करती हैं। ये उसकी कैपेबिलिटी है। फॉर्च्यूना ये लक या डेस्टिनी है। मैकियावेली ने माना कि फॉर्च्यून का भी एक रोल होता है, लेकिन एक वाइज प्रिंस अपनी वर्च्यू से फॉर्च्यून को 50% तक कंट्रोल कर सकता है, जैसे एक इंजीनियर फ्लड को रोकने के लिए डैम्स बनाता है। द इम्पैक्ट। क्यों मैकियावेली आज भी रेलेवेंट है? आप सोचोगे ये तो पुरानी बातें हैं,
आज की डेमोक्रेसी में इसका क्या काम? बहुत काम है मेरे दोस्त। पॉलिटिकल रियलिज्म मैकियावेली को फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स को एक आइडियलिस्टिक या मॉरल लेंस से देखने के बजाय जैसा वो असल में है वैसे देखा। उन्होंने कहा कि लीडर्स को ह्यूमन नेचर की रियलिटी को समझना होगा, न कि सिर्फ ये इमेजिन करना कि इंसान कैसा होना चाहिए। लीडरशिप स्किल्स आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पॉलिटिक्स में और हर जगह लीडर्स को मैकियावेली की टीचिंग्स यूज करते देखा जा सकता है। नेगोशिएशन, स्ट्रेटेजी बिल्डिंग, पावर प्ले, इन सब में मैकियावेलियन प्रिंसिपल्स की झलक दिखती है। द मैकियावेलियन पर्सनालिटी। साइकोलॉजी में मैकियावेलियनिज्म एक पर्सनालिटी ट्रेट बन गया है जो मैनिपुलेटिव, सिनिकल और सेल्फ इंटरेस्टेड बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। ये ट्रेट आज के कई लीडर्स में देखा जा सकता है। मैकियावेली ने एक मिरर दिखाया जिसमें हमने पॉलिटिक्स का डार्क साइड देखा। उन्होंने हमें सिखाया कि पावर एक कॉम्प्लेक्स गेम है और इसे खेलने के लिए सिर्फ गुड इंटेंशंस काफी नहीं है, स्मार्ट और प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। ये तो ऐसे है जैसे आपको पता चल जाए कि चेस में सिर्फ प्यारे मोहरे नहीं होते, हर मोहरे का अपना रोल और पावर होती है और आपको उन्हें यूज करना आना चाहिए। द क्रिटिसिज्म एंड द रियलिटी चेक। अब मैकियावेली की थ्योरीज को बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया है। उन्हें इमोरल, डिसेप्टिव और टायरेंट कहा गया है। कैथोलिक चर्च ने तो उनकी बुक्स को बैन भी कर दिया था। ये बात सही है कि उनकी टीचिंग्स बहुत हार्श और एथिक्स से परे लग सकती हैं, लेकिन हमें उस कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा जिसमें उन्होंने लिखा था। उनका मकसद एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल स्टेट बनाना था जो उस समय के इटली में बहुत जरूरी था। उन्होंने सिर्फ बताया कि लोग पावर को कैसे अचीव करते हैं और मेंटेन करते हैं, न कि ये कि उन्हें कैसे करना चाहिए। मैकियावेली ने हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाया। पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। ये एक ऐसे गेम है जहां विनिंग के लिए अक्सर टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं और हमेशा मॉरल कोड्स को फॉलो नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष। तो दोस्तों, मैकियावेली सिर्फ एक फिलोसफर नहीं है, वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है जिसने पावर की दुनिया को नंगा कर दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि लीडरशिप सिर्फ गुड इंटेंशंस या पब्लिक ओपिनियन के बारे में नहीं है, ये रियलिटी को फेस करने और जरूरत पड़ने पर हार्ड डिसीजंस लेने के बारे में भी है। आपको क्या लगता है आज की दुनिया में कौन से लीडर्स मैकियावेलियन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं? और क्या आप मैकियावेली की टीचिंग्स को इविल मानते हैं या सिर्फ रियलिस्टिक? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। चलो एक शानदार डिस्कशन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही डीप डाइव्स की हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखने के लिए शुक्रिया और कीप थिंकिंग क्रिटिकली। जय हिंद।